नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएमएस एस्ट्रोलॉजी में। आज की चर्चा का विषय है वर्गोत्तम ग्रह। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वर्गोत्तम ग्रहों का क्या प्रभाव होता है और यदि कोई क्रूर ग्रह वर्गोत्तम हो या कोई मारक ग्रह वर्गोत्तम हो तो उसके क्या परिणाम होंगे और कारक ग्रह वर्गोत्तम हो तो उसके क्या परिणाम होंगे। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आप सिर्फ लग्न कुंडली से देखकर ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि आपका ग्रह वर्गोत्तम है या नहीं। चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपको वर्गोत्तम ग्रह के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, सम बेसिक इंफॉर्मेशन। वर्गोत्तम ग्रह कई तरीकों से वर्गोत्तम हो सकता है। सबसे पहला तो ये, जिस भाव में आपके लग्न कुंडली में ग्रह विराजित है उसी भाव में नवांश कुंडली में यदि ग्रह विराजित है तो वो ग्रह वर्गोत्तम होगा। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत यह है कि जिस राशि में ग्रह विराजित है उसी राशि में यदि नवांश कुंडली में ग्रह विराजित है तो भी वह वर्गोत्तम होगा। ये दूसरा। तीसरा यह है कि यदि कोई ग्रह जिस राशि के जिस तत्व में विराजित है दूसरी राशि में सेम तत्व में जाता है तो भी वो तत्व वर्गोत्तम माना जाएगा। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसके परिणाम क्या होंगे। परिणाम जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ लग्न कुंडली देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका ग्रह वर्गोत्तम है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत, बहुत ही सिंपल 3 टेक्निक्स हैं, बहुत ही इजीली आप इन्हें याद कर सकते हैं। जो भी चर राशियों में यानी मूवेबल साइंस 1, 4, 7, 10 में जो भी ग्रह विराजित होगा और वह यदि फर्स्ट नवांश में, पहले नवांश में डिग्री वाइज ग्रह की डिग्री यदि 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है किसी भी ग्रह की और वह 1, 4, 7, 10 में से किसी राशि में विराजित है तो वह नवांश कुंडली में वर्गोत्तम होगा, राशि वर्गोत्तम होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि कोई ग्रह 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियों में विराजित है और वो 5वें नवांश में है तो भी वह ग्रह वर्गोत्तम होगा। 5वां नवांश कौन सा होता है, ग्रह की कौन सी डिग्री होती है जो 5वें नवांश में होती है, 13 डिग्री 20 मिनट से ऊपर और 16 डिग्री 40 मिनट से कम। यदि कोई ग्रह जिसकी डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से ऊपर और 16 डिग्री 40 मिनट से कम है और वह 2, 5, 8, 11 इन 4 राशियों में से किसी एक राशि में विराजित है तो वो राशि वर्गोत्तम होगा नवांश कुंडली में। तीसरा रूल क्या कहता है, डुअल साइंस में 3, 6, 9, 12 इन 4 राशियों में कोई भी ग्रह 9वें नवांश में विराजित है तो वह ग्रह राशि वर्गोत्तम होगा। 9वां नवांश 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह की यदि डिग्री है और वह डुअल साइंस 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशियों में विराजित है तो नवांश कुंडली में अपने आप वर्गोत्तम होगा, मतलब होगा ही होगा। आप सिर्फ लग्न कुंडली देखकर ही कह सकते हैं कि वो वर्गोत्तम है और जब आप नवांश कुंडली चेक करेंगे तो आपको वो चीज साफ साफ दिखेगी भी, क्योंकि यही रूल है बेसिक। अब हम एक चार्ट की बात करते हैं, एग्जाम्पल चार्ट की। इस चार्ट में हम देखें तो चंद्रमा 28 डिग्री 58 मिनट में द्विस्वभाव राशि मिथुन राशि में विराजित है तो ये 9वें नवांश में हुआ। 3, 6, 9, 12 में जो भी ग्रह 9वें नवांश में होगा वो वर्गोत्तम होगा। अब नवांश कुंडली में हम देखें तो वह सेम राशि में विराजित है, मिथुन राशि में विराजित है। अभी हम ग्रहों के फल की चर्चा इसमें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि ग्रह कैसे वर्गोत्तम आप देख सकते हैं लग्न कुंडली से। इसके क्या फल मिलेंगे इसकी चर्चा, विस्तृत चर्चा हो जाएगी हम किसी अन्य वीडियो में, डिटेल में ग्रहों के वर्गोत्तम होने पे क्या प्रभाव होंगे
उसकी चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि यदि ग्रह योग कारक है तो उसके परिणामों में वृद्धि होगी। यदि ग्रह मारक होकर वर्गोत्तम है तो उसके मारक प्रभावों में कमी होगी। उसके मारक प्रभाव बढ़ेंगे नहीं, उसके मारक प्रभावों में कमी होगी, क्योंकि वह शुभ फलदायी हो जाएगा। लेकिन मारक ग्रह यदि शुभ फलदायी हो जाएगा तो क्या वो मारक प्रभाव नहीं देगा? ऐसा गलत है, उसके मारक प्रभाव में कमी हो जाएगी। अब हम दूसरा एग्जाम्पल सेम चार्ट में देखते हैं। शनि हम देखें यहाँ पर 15 डिग्री 27 मिनट पे वृश्चिक राशि में विराजित है। वृश्चिक राशि 2, 5, 8, 11 इमूवेबल साइन है, और ये 5वें नवांश में जो भी ग्रह होगा वो ग्रह यहाँ पर वर्गोत्तम होगा। 15 डिग्री से ऊपर की डिग्री है 15 डिग्री 27 मिनट, तो ये 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के मध्य में है, तो ये ग्रह वर्गोत्तम होगा। और यदि हम नवांश कुंडली में देखें तो ऐसा है भी। शनि यहां पर भी वृश्चिक राशि में ही विराजित है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि किस किस तरह से ग्रह वर्गोत्तम होते हैं और मारक ग्रह वर्गोत्तम होने पर क्या प्रभाव होता है और कारक ग्रह वर्गोत्तम होने पर किस तरह से उनके प्रभाव में वृद्धि होती है। एक और तरीके से ग्रह वर्गोत्तम हो सकता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यदि ग्रह सेम तत्व में वर्गोत्तम हो। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह तत्व वर्गोत्तम कैसे होता है। हम जानते हैं कि 1, 5 और 9 अग्नि तत्व की राशियां हैं। 2, 6 और 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। 3, 7 और 11 वायु तत्व की राशियां हैं। 4, 8 और 12 जल तत्व की राशियां हैं। यदि कोई ग्रह सेम तत्व में नवांश कुंडली में जाता है, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर किसी लग्न कुंडली में जली तत्व की कर्क राशि में विराजित है और नवांश में वो वृश्चिक राशि में जाता है जो भी एक जल तत्व की राशि है, तो उसे तत्व वर्गोत्तम माना जाएगा। हालांकि इसके प्रभाव उतने अच्छे नहीं हैं जितना राशि वर्गोत्तम होने पर या भाव वर्गोत्तम होने पर प्रभाव ग्रह के बढ़ते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।